हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और हम मैराथन एमसीक्यू में पहुंच चुके हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पर। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में और थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन में लेके आऊंगा। इससे पहले चैप्टर 1 का मैराथन एमसीक्यू आ चुका है और ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज की भी आपके पास 2 वीडियोस पड़ी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उनको देखिए और नॉलेज गेन कीजिए। और अगर चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि ये एमसीक्यू मैराथन कब तक चलेगा? आपके बोर्ड एग्जाम तक। बच्चों, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ बहुत अच्छे और इंफॉर्मेटिव एमसीक्यूज बन जाते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल, कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, ये पूछा गया है। तो बच्चों आप ध्यान रखो हमेशा, है ना। बच्चों को कभी कभी बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। बच्चों पता है पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? देखो आप ऐसे याद रखो, एक वेरिएबल होगा, उसकी पावर होल नंबर होगा और उसके मल्टीप्लाई में एक कांस्टेंट होगा, है ना। क्या क्या होना चाहिए? देखो, कांस्टेंट, ठीक, एक कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में वेरिएबल और पावर में होल नंबर। अगर ये हो तो पॉलिनोमियल होते हैं। और दो पॉलिनोमियल आप प्लस करो, दो पॉलिनोमियल माइनस करो, दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करो, तो वो हमेशा पॉलिनोमियल ही रहते हैं। डिवाइड करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो आप देखो, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, ओके। कांस्टेंट वेरिएबल नहीं बच्चों, देखो ये जो है इसकी पावर होल नंबर नहीं है भाई। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब होता है बच्चों एक्स की पावर 1/2। यहाँ पावर में होल नंबर नहीं है, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। फिर वही रूट एक्स, एक्स का मतलब पावर 1/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ बच्चों ये आ गया अपॉन में। अगर ये अपॉन में आ गया तो ऊपर जाकर पावर माइनस की होंगी। अगर मैं होल पावर ले भी जाऊंगा तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। आप देखो, आपकी हर कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा है? फोर्थ वाला। देखो, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल कुछ नहीं है, पावर तो 1, कांस्टेंट और बीच में प्लस और माइनस, तो यही क्या है? आपका पॉलिनोमियल है। लुक एट दिस सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी है, ठीक है। ये कहते हैं p-1 बताओ। देखो बच्चों, जैसे यहां लिखा है px, है ना, तो यहां जो px लिखा है, यहां पर जो x है, ये वाला जो x है ना, ये वाला, ये वही x है जो ये वाला और ये वाला x है। अब ये आपसे p-1 पूछे, p2 पूछे, p3 पूछे, p4 पूछे, अब p कुछ भी पूछे, जो यहां रखने को बोले वो आपको यहां रख देना है और आपको मिल जाएगा आंसर। जैसे यहां इन्होंने आपसे क्या बोला? p(-1), मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए जब x-1 है। तो आप भी क्या करने वाले हैं? x को रखने वाले हैं -1, x को रखने वाले हैं -1 एंड गेट द आंसर। 2 इंटू -1 का स्क्वायर +1, माइनस इंटू माइनस प्लस और 5, ये ठीक है, 2 + 3 + 5 एंड दिस इज 10। चेक कीजिए, ऑप्शन बी इज द ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है बच्चों, 0 बताइए किसका? पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल कौन सा है? 4x - 5। बच्चों आप लोग एक बात समझ लो, कोई भी पॉलिनोमियल नहीं लिखें क्वेश्चन में और आपसे पूछें कि इसका 0 बताइए, इसके दो मतलब है। पहला, वो x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये 0 हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे, x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये 0 आएगा। 0 का मतलब x की कौन सी वैल्यू है जिसपे पॉलिनोमियल का आंसर, उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो देखो, इतना तो करना बहुत आसान है, x = 5/4, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। अब बच्चों आप लोग ध्यान रखो, 0 का मतलब ये भी होता है कि जब मैं इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाऊं, है ना, जब मैं इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाऊं, ठीक, ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, तो उसका मतलब ये भी होता है कि जब मैं इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाऊं, ठीक, तो वो x एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा, उस पॉइंट का
x कोऑर्डिनेट 5/4 होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, जीरो का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब क्या होता है, एक तो ये x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए। ठीक बच्चों, इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर दूं, ये लाइन का ग्राफ है ना, तो ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को ही जीरो या फिर रूट बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन हुआ डी, नोट कीजिए। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बच्चों ये क्या है, ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक, तो इसमें पूछ रहे हैं इस पॉलिनोमियल के हैं कितने जीरोस। अभी अभी आप पिछला क्वेश्चन याद करो, मैंने क्या बोला था, जीरोस का मतलब क्या होता है, जिस x की वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो आए। और ग्राफिकली इसका मतलब क्या होता है, ग्राफिकली इसका मतलब होता है ग्राफ ने x एक्सिस को जहां कट किया उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो बस आपसे ये पूछा जाए कोई भी ग्राफ देखकर कि इसके कितने जीरो है, तो क्या करोगे, बस ये चेक करोगे ग्राफ ने x एक्सिस को कितनी बार कट किया। जैसे यहां पर 1 2, y एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, 1 2 3 4 5। तो बच्चों इसके कितने जीरोस हो गए, इसके 5 जीरोस हो गए। आई होप आप लोग जीरोस का मतलब समझ गए। मतलब अगर मान लो एक पॉलिनोमियल ऐसा होता है ना, मतलब बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसमें, एक पॉलिनोमियल ऐसा होता जिसका ग्राफ ये होता, देखो ये y एक्सिस को तो टच कर रहा है लेकिन x को तो टच नहीं कर रहा है ना, और कोई मुझसे पूछता इसके कितने जीरोस हैं, तो इसका कोई भी जीरो नहीं है, नो जीरोस। नोट कीजिए। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन के, ये क्या बोला जा रहा है बच्चों, क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा है। ठीक, तो आप ये जानते हो ना कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन अगर मैं लिखूं तो उसमें जो अल्फा और बीटा रूट्स हैं, या रूट्स बोलो जीरोस बोलो एक ही बात है, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, ये होता है सम ऑफ जीरोस, है ना, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है, और बहुत इजीली इसका आंसर निकल जाएगा। यहां पर जो fx है बच्चों वो है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू देखो 1 है, अरे a क्या हुआ, एक्स स्क्वायर के संग वाला a है, तो कुछ नहीं है तो अरे कुछ नहीं है तो 1 मानोगे ना, a की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू k है। ठीक, गिवन क्या है आपको, गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो क्या पूछ रहे हैं, k की वैल्यू पूछ रहे हैं। अच्छा आप बात सुनो, आप एक बात सुनो, आपको उन्होंने अल्फा माइनस बीटा 1 दे दिया, ठीक है ना, ठीक, आपको ये भी तो पता है ना कि सम ऑफ द रूट्स ऑल्सो, ये तो आपको गिवन था। अच्छा ये बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, मतलब समझ रहे हो ना, माइनस बी, बी खुद -5 है तो माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 5। अब अगर अल्फा और बीटा में आपके पास दो इक्वेशन हैं तो इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो, और क्या मिल जाएगा, अच्छा एक प्लस है भाई इसमें, ठीक, क्या मिल जाएगा, अल्फा और बीटा मिल जाएगा, एक बार दोनों को ऐड करो, दिस इज 2 अल्फा इक्वल टू 6 एंड अल्फा इक्वल टू 3, अल्फा इक्वल टू 3 को पुट कर दो किसमें, चलो सेकंड में पुट कर दो, किस में ही पुट कर सकते हो ना, अल्फा प्लस बीटा 5 है, अल्फा को आप में रखा 3, तो बच्चों बीटा क्या मिल गया आपको, 5 माइनस 3, बीटा मिल गया 2। इतनी सी बात से, मतलब इस बात से हमें अल्फा और बीटा मिल चुके, हमें क्या चाहिए, के चाहिए। ठीक है, तो ये आपको गिवन था कि अल्फा माइनस बीटा 1 है, सम ऑफ द रूट्स आपको पता था, अल्फा बीटा पता लग गए ऑल्सो, अरे ये भी तो आपको पता है
कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स बोलो या जीरोस बोलो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, सी अपॉन ए। तो बच्चों सी क्या है, सी क्या है, तो के अपॉन ए क्या है 1। अरे क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट करने वाले हैं। अल्फा को रखो 3, बीटा को रखो 2, और देखो ना के की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ये बच्चों आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी अपॉन ए, रूट्स मतलब जीरोस, राइट। तो इन्होंने एक आपको दिया, क्या, इनका डिफरेंस, ठीक, इनका सम हमें पता था, अल्फा बीटा आया और इसकी हेल्प से के की वैल्यू आ गई। नोट किया, रुकिए 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 भाई, ये ठीक है ओके ओके, के की वैल्यू आ गई और ये सी ऑप्शन इसका आंसर है। लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सम ऑफ किसका, स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, ओके ठीक है। इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, मतलब अगर मैं बोलूं लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, तो क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, जीरोस के स्क्वायर्स का सम, ओके, जीरोस अल्फा बीटा उनके स्क्वायर्स का सम ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के स्क्वायर का सम कितना है, 40 है। तो पूछने बताओ के की वैल्यू क्या होगी, ओके। मतलब पिछले क्वेश्चन में भी हमने कुछ बातें सीखी थी, ठीक, क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, है ना, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए। लेकिन देखो बच्चों, ना तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा दिया गया है और ना अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, यहाँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया गया है। तो हमें ये सोचना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनमें से किसी फॉर्मूले में आता है क्या। तो आप बताओ मुझे, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे प्लस 2ab, अरे ये तो याद ही है ना, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल आएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। भाई जो गिवन है यूज तो हमें उसी का करना है ना, कुछ और तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स, यहां पर ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू के, है ना बच्चों। कंपेयर किया, अब देखो आप, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए यानी कि 8, ठीक है। अब अल्फा बीटा वो क्या है, सी अपॉन ए मीन्स के अपॉन 1 इक्वल टू के, 2 इंटू के, ठीक है। ये मैंने लिखा, इसकी जगह इक्वल टू में लिखा हुआ है 40, इक्वल टू में लिखा हुआ है 40। अब देखो ना बच्चों, सिंप्लीफाई करो, 64 माइनस 2 के इक्वल टू 40, है ना। अब इसको ले जाते हैं इस तरफ, -2 के इक्वल टू 40 माइनस 64, -2 के इक्वल टू -24, के इक्वल टू -24 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड के इक्वल टू 12 इज द आंसर। नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कट्स x एक्सिस 4 times and touches it 3 times। एक ग्राफ है जो x एक्सिस को 4 बार तो कट कर रहा है और 3 बार टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं बच्चों, मैंने बोला था ना, जीरोस क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, जहां पर ग्राफ x एक्सिस को कट करे या
टच करे। अब देखो ना, 4 बार कट किया, 3 बार टच किया, कुल मिला के 7 बार तो एक्स एक्सिस को छू गया ना। इसका मतलब आंसर इज 7। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहते हैं एक पॉलिनोमियल है डिग्री 7 का। ओके, डिग्री 7 का मतलब x की पावर 7 प्लस समथिंग, ठीक, इज डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड किया गया है बाई अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है बच्चों, जब हम बोलते हैं ना डिग्री 7, इसका मतलब हाईएस्ट पावर 7 है, इसके बाद 6, 5, 4 कुछ भी और भी हो सकता है ना। इज डिवाइडेड बाई अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसको इससे डिवाइड किया तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचा उसकी डिग्री, मतलब उसमें x की हाईएस्ट पावर बतानी है। तो आप एक बात सुनो, ये कुछ भी हो, इससे डिवाइड करना है x की पावर 7 वाले को। हाईएस्ट पावर x की पावर 3 की मल्टीप्लाई किससे करें कि x की पावर 7 तो नहीं बनेगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई x स्क्वायर से कर दूं तो ये बन जाएगा x की पावर 6 इंटू समथिंग, आप माइनस करो, है ना, सॉरी ओके, ये बना है x की पावर 3 और x की पावर 3 हाईएस्ट पावर अगर हम देखें तो जैसे 3, 4 अगर मैं x, मान लो बच्चों ये लिखा हुआ है x क्यूब, x की पावर 4 लिखूंगा तो x की पावर 7 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये लास्ट तक जाते जाते x की पावर 3 तक के सारे कट जाएंगे, यानी कि जो भी यहां बचेगा हमें ये देखना है कि जो रिमाइंडर है उसमें x की पावर क्या होगी। तो अगर मैं x की पावर 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 3 तो कभी होगा नहीं, 4 कभी हो नहीं सकता। और देखिए 2 से बड़े में भी तो 3 आ गया, 2 से बड़े में भी तो 3 आ गया, ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि हमारे पास केवल एक बच्चों यही ऑप्शन बचता है, क्योंकि आप सोचो x की पावर में 3 से डिवाइड कर रहा हूं, जब मैंने x की पावर 3, जब यहाँ x की पावर 4 लिखा होगा तो ये x की पावर 7 बना होगा एंड समथिंग, ठीक। माइनस करते 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 मैं तब रुकूंगा जब यहाँ x की पावर 3 से छोटा बचेगा, यानी कि x स्क्वायर बचेगा या x1 बचेगा एंड सो ऑन, है ना। तो x की पावर 3 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो x की पावर 7 वाले को, ठीक, तो आपके पास रिमाइंडर की जो डिग्री बचेगी वो 2 से कम, मतलब इन चारों को देखें तो यही आंसर होना चाहिए। लुक एट 9th क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द जीरोस, ओके, अगर एक जीरो दे रखा है आपको किसका, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। देखो k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इसका एक रूट आपको दे रखा है -3, रूट का मतलब जीरो, ठीक है, यानी कि आपको एक बार दे रखा है कि एक रूट -3 है, तो k की वैल्यू बताओ। बच्चों रूट का मतलब क्या होता है, जो मैं x की जगह रखूं और आंसर क्या आ जाए 0, तो इसका मतलब पुट करूंगा, अगर मैं x को -3, देखो बात सुनो, अगर मैंने x को रखा -3 तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 0, इसका नाम ही 0 है, ये रख कर पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा, ठीक है। k-1 -3 का स्क्वायर 9, ओके, ये माइनस बनेगा माइनस का 3k प्लस का 1, 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखते हैं बच्चों, देखो 9k - 3k इज 6k, -9 + 1 इज -8, ओके, दिस इज 6k = 8, दिस इज 8/6, 2 3 जा 2 4 जा, और k की वैल्यू आ चुकी है बच्चों 4/3, a इज द ऑप्शन। Look at the next question. If alpha and beta are zeros of this polynomial, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के ये अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो क्या कहते हैं, फाइंड करो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, मतलब टू फाइंड क्या करना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो बच्चों ये तो बहुत आसान है, आप एलसीएम लो, अल्फा इंटू बीटा, ये ऊपर क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, भाई बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा सब एक ही बात है, यानी कि ऊपर क्या रखा हुआ है सम ऑफ जीरोस और नीचे क्या रखा हुआ है
प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो आप देखो यहाँ पर a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 2, सम ऑफ द जीरोज -b अपॉन a, माइनस ऑफ -7/5 मीन्स +7/5, तो मैं इसके न्यूमिनेटर में क्या रख देता हूं 7/5, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c अपॉन a दिस इज 2/5, इसको मैं रख देता हूं 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट and this comes out to be 7/2 and a is the answer. Look at the next question. Degree of the polynomial. इस polynomial की डिग्री बतानी है। और बच्चों अगर आप मुझे पहले क्वेश्चन से अभी तक फॉलो कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप 100% बिल्कुल सही करने वाले हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के संग मिलेंगे हम इसके पार्ट 2 में। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस आपको देखनी है और ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और आएंगे और आपको चाहिए भी, तो ये मैराथन चलेगा आपके बोर्ड एग्जाम तक। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नंबर गेन करते रहिए।